गुड आफ्टरनून। पार्ट तीसरा, उपहार। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। इसके ऊपर एक एक्टिविटी या आपको कॉपी में पहले मैंने बनाने के लिए बोले थे चित्र, और उसके नीचे उसका नाम लिखना था। नाम भी मैंने बताए थे, ठीक है। कौन से पिक्चर का कौन सा नाम है ये मैंने बताया था, वो आपने किया होगा। और ये जो पार्ट है उसमें स्टोरी बताई क्या आपने किसी को? मैंने बोला था किसी को स्टोरी सुनानी है तो आप ये स्टोरी सुना सकते हैं, पढ़ के नहीं, ऐसे ही स्टोरी बना के। कोई भी लेसन की हम स्टोरी सुना सकते हैं। ऋत्विक नाम का एक लड़का होता है और उसके गांव में, दूर गांव के पास में एक मेला लगा होता है, पुस्तक मेला। वहां उसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। वहां उसको वो जाना चाहता है, लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि तेरे साथ भेजने के लिए कोई नहीं है, तू अकेले इतनी दूर नहीं जा सकता। उसको मेले में भी जाना था और कुछ किताबें भी खरीदनी थी। मम्मी नहीं बोलती है उसकी माँ, इसलिए उदास होता है। फिर उसको एक परी मिलती है, वो परी उसकी हेल्प करती है। वो बोलती मैं तुझे, मतलब तेरी इच्छा जो है वो मैं पूरी करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा मेरा एक इम्तहान देना पड़ेगा। मैं एक परीक्षा लूंगी, उसके बाद आपकी हेल्प करूंगी। फिर वो एक पोटली रास्ते में डाल देती है, उसकी ईमानदारी की परीक्षा। और ऋत्विक जब घर जाता है तो उसको पोटली मिलती है। पोटली उठा के वो बैग में डाल देता है। फिर उसको एक इंसान मिलता है, बोलता है मेरी लाल रंग की पोटली गिर गई है, आपने देखी क्या? ये तो ईमानदारी है। वो बोलता है कि और कुछ पहचान बताओ। बोलता है कि उसके ऊपर सुनहरे रंग में परी का एक चित्र भी है। फिर ये समझ जाता है कि हाँ यही इंसान की ये पोटली है। फिर वो ईमानदारी से उसको वापस करता है। फिर दूसरे दिन परी उसको मिलती है और कहती है कि आप मेरी परीक्षा में पास हो गए। वो बोलता है कब ली आपने परीक्षा? आपने तो मुझे कोई सवाल नहीं पूछा। तो बोलते नहीं, कल जो आपको पोटली मिली थी वो मैंने ही डाली थी और आप पास हो गए, तो मैं आपको एक उपहार दूंगी। और वही लाल वाली पोटली वो परी उसको देती है। वो घर जाके वो पोटली खोलने की कोशिश करता है अपने मम्मी की हेल्प से, और उसमें से बहुत सारी किताबें, जो चाहता है वो बहुत सारी किताबें उसमें से निकलती है। मम्मी को बताता है वो फिर कैसे कैसे हुआ, और परी ने मुझे ये उपहार दिया है। भेंट, उपहार का मतलब है भेंट। और वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो खुद तो पढ़ता है, लेकिन आजू बाजू के मोहल्ले में सब बच्चों को वो पढ़ने के लिए किताबें देता है। और फिर एक दिन उसको नींद में सपना आता है, उसमें किताब आती है, बोलती है कि क्या तू बड़ा हो जाएगा, बहुत पैसा कमाने लगेगा तो हमको भूल जाएगा क्या? तो बोलता है कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा पुस्तक भंडार खोलूंगा, से दूर कभी नहीं जाऊंगा और किताब को कभी नहीं भूलूंगा। ये स्टोरी आपको समझ में आई होंगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। कॉपी निकालो, या आपने पूरा किया होगा। पेंसिल नहीं निकाले भी नहीं होंगे तो पिक्चर भी चिपका सकते हो, ठीक है। अब आप इसके आगे लिखोगे शब्दार्थ। रोशनी, रोशनी का प्रकाश, मखमली, रेशमी, मेरा चकी, चकी,
पोटली, छोटी कटोरी, दृष्टि, नजर, दृष्टि, नजर, राहगीर, यात्री, राहगीर, यात्री, तेज, प्रखर, तेज, सखा, मित्र, सखा, नयन, हाँ, वृक्ष, पेड़, गलती, हाँ, विरुद्धाक्ष, विरुद्धाक्ष, भारती, शब्द, जीवन, मृत्यु, दोस्त, दुश्मन, दोस्त, दुश्मन, सुबह, शाम, सुबह, शाम, जागना, सोना, जागना, सोना, दोस्त, दूर, पास, पास,
कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहले कोष्ठक में शब्द लिख लो। आपको पुस्तक गांव के पास मेला लगा था। कौन सा मेला लगा था? ये तीन में से ही आपको एक वर्ड यहाँ लिखना है। कौन सा मेला लगा था? अचानक उसकी पीछे गए। पढ़ेगा आंसू आ गए। आंसू आ गए। ये तीन रिक्त स्थान है, वहां आपको ब्रैकेट में ये कोष्ठक में जो भी वर्ड लिखे हैं वो भरना है और इसे पूरा करना है। ठीक है। क्वेश्चन ये सही विधान के सामने
विधान के सामने सही बात और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। इसके सेंटेंस में इधर लिख रही हूँ। पृथ्वी अपने पिता के साथ, सही है गलत करना है सिर्फ। पृथ्वी अपने पिता के साथ के साथ मेला देखने जाना चाहता था। मेला देखने जाना चाहता था। यहाँ सही होगा तो राइट और गलत होगा तो रॉन्ग चिन्ह देना है। परी ने ऋत्विक की परीक्षा दी। परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली। ऋत्विक को रास्ते में लाल रंग की पोटली मिली। लाल रंग की पोटली मिली। ऋत्विक ने पोटली खोलकर देखी। खोलकर देखी कि नहीं, सही है या गलत है। सेंटेंस बोल रहा है कि देखी, लेकिन वो आपको लिखना है। सब पृथ्वी को पुस्तक मित्र कहने लगे। आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, समझा। जब मैं पढ़ा रही थी तो सबके आंसर आपको आएंगे। पांचवा, सब पृथ्वी को
आपको पुस्तक मित्र आपको ना है सही है या गलत। ठीक है, तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कोष्टक के वर्ड चुनकर वहां लिखनी है सेंटेंस पढ़ के, और ये भी आपको सही है या गलत है आप ही को करना है। ठीक है, कल मैं ये जो आपने लिखा उसको एक बार हम देख लेंगे बराबर है कि गलत है। ठीक है, बाकी का कल पढ़ाऊंगी।